आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिकल वे में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि रेलवे का आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी अटेंडेंस को लेकर के रेलवे का आरटीआई रिप्लाई मिला हुआ है, उस पर हम पूरा आपको जो है निचोड़ देंगे, उसका क्या क्या है, कैसे कैसे है। उसके बाद कट ऑफ बताएंगे, क्या होने वाला है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस छोटे भाई को अपना प्यार नहीं दिखाया तो दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तबीयत थोड़ा सा ख़राब है इसलिए आवाज़ आपको डाउन लग सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप उसको कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट फेज़ में, अगर आप देखें ये आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। वो रिप्लाई कौन दिया है? तो आरआरबी चंडीगढ़ ने दिया हुआ है ये रिप्लाई। क्योंकि जो चंडीगढ़ आरआरबी है उसने जितने बच्चों का पेपर कराया है, क्योंकि वो दो तीन आरआरसीज़ का पेपर लगभग उन्होंने कराया है, जिसमें दिल्ली वाले भी आते हैं कुछ। मतलब अगर देखें तो इनका स्टेट क्या पड़ता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके, ये सारे इलाके में जो पेपर हुआ है वो आरआरबी चंडीगढ़ जो है उसको देखा है। तो इतने बच्चों को जो पेपर कराया है उसके हिसाब से उसने अपना डाटा जारी किया है, आरटीआई में रिप्लाई दिया है। तो देखिए उनमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट फेज़ में उन्होंने 68,184 बच्चों को, मतलब फर्स्ट फेज़ में इतने बच्चों को उन्होंने जो है एडमिट कार्ड इशू किए थे, जिसमें से 33,000 लोग जो है लगभग 33,572 लोग जो है पेपर दिए। यानी अगर आप देखें तो यह लगभग 50% के पास आंकड़ा पहुंच रहा है जो कि पेपर दिए हैं। वहीं अगर आप सेकंड फेज़ की बात करें तो उनमें से देखिएगा इन्होंने बुलाया 3,83,625 लोगों को, लेकिन पेपर देने सिर्फ 1,20,053 लोग ही गए हैं। तो यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे फेज़ में जो है आंकड़ा वो अटेंडेंस वाला है, वो मुश्किल से मुश्किल अगर होगा तो आपका 35% के लगभग में जाएगा। वहीं अगर आप थर्ड फेज़ की बात करें तो इन्होंने जो है 4,73,828 लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया था, लेकिन पेपर देने सिर्फ 1,54,802 बच्चे बैठे। मतलब कि अगर आप इनका देखें तो इनका जो है, मतलब मान के चलें तो आप 30% लगभग इनका जो है छात्र बैठ रहे हैं। बाकी अगर चौथे फेज़ में देखें तो इन्होंने 45,106 लोगों को जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 21,459 लोग जो है पेपर दिए। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लगभग आपको 50% या उससे कम का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। मतलब 50% मैं एक अंदाज लेकर के चलूँ, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा, लेकिन ये मैं अंदाज लेकर के बता रहा हूँ आपको कि कितना लगभग हुआ। देखिए अगर आप बात करें तो पाँचवें फेज़ में तो यहाँ पर इन्होंने जो है, आप देख सकते हैं पाँचवें फेज़ में इन्होंने 25,103 लोग को बुला, जिसमें से 13,246 लोग गए पेपर देने। यानी आप देखें 25,000 का आधा अगर आप करेंगे तो लगभग वही 12,500 पड़ता है, जबकि यहाँ 13,000, वही मान के चलिए अगर आप देखें तो यहाँ भी लगभग 50% के आसपास जो है पेपर देने गए हैं। यानी अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो केवल दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, यानी आपने देखा केवल दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, ये दोनों फेज़ ऐसे थे, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, कि इसमें अटेंडेंस आपका 30-35% तक रही है। बाकी अगर हम पहला और बाकी चौथा और पाँचवा, यानी पहला, चौथा और पाँचवा फेज़ की अगर हम बात करें तो इसमें अटेंडेंस जो है वो लगभग 50% रही है। वहीं दूसरा और तीसरा की बात करें तो इसमें अटेंडेंस लगभग 30-35% रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे वाले फेज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इस यहाँ से। तो अगर आप देखें तो दूसरे तीसरे में बेनिफिट होने वाला है, लेकिन पहले, चौथे, पाँचवें में भी कम बेनिफिट नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ में एग्जाम हुआ है, सेकंड फेज़ में एग्जाम हुआ है, थर्ड फेज़ में, वो अलग अलग जोन वाइज हुए हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए आंकड़ा पकड़ के तो कट ऑफ आपका ज़्यादा जाने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर ज़्यादा जाने, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट यहाँ पर आरटीआई का रिप्लाई मैंने आपको सब बखूबी समझा दिया है। ये आरटीआई का जो रिप्लाई है वो 25 तारीख को जो है हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 25 जो है अक्टूबर को ये आरटीआई रिप्लाई जारी किया गया है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अब इतना जो है आरटीआई रिप्लाई के हिसाब से अब आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप हाई जोन से फॉर्म भर रखे हैं, हाई जोन में कौन से आते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, जयपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया। अगर आपने इन सभी जोनों से फॉर्म फिल कर रखा है, मतलब इन सभी जोनों से अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है, तो आप देखें आपकी पर सीट कंपटीशन ज़्यादा थी। पर सीट कंपटीशन मतलब एक सीट पर इतने ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड थे कि मैं पेपर दूंगा, लेकिन पेपर दें तो देखिए अभी आपके सामने अगर देखा जाए तो कहीं 30% अटेंडेंस है तो कहीं 50%, अगर एवरेज लिया जाए तो 40% अटेंडेंस पड़ेगा। उसके हिसाब से तो पेपर देने बहुत कम जा रहे हैं। यानी यहाँ पर भी लगभग 80 बच्चे, 90 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो है अगर आप अपना काट पीट करके जनरल 56 से 58, ओबीसी 54 से 57, एससी अगर 51 से 53, एसटी 48 से 50, ईडब्ल्यूएस 51 से 53, बाकी एक सर्विसमैन ईडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी और एक्ट अप्रेंटिस वाले 40 नंबर भी लाते हैं, तो यहाँ इनका सिलेक्शन हो जाएगा पेट के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अपना पेट की तैयारी करें। बाकी अगर हम आपको बता दें लो जोन में, देखिए लो जोन में क्या है कि आप अगर कोलकाता से या फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई या वेस्टर्न रेलवे मुंबई या हुबली और चेन्नई, अगर इन सारे जोन से आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो आपका जो है लो जोन में आता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना कम जो है, मतलब पर सीट कंपटीशन है, मतलब एक सीट पर इतने लोग तो फॉर्म भरे थे, लेकिन अगर 40% अटेंडेंस ओवरऑल काट पीट के चलें तो मान के चलें तो बहुत कम बच्चे बैठ रहे हैं, यानी मुश्किल से 40 बच्चे ही बैठ रहे हैं कि पेपर देने के लिए एक सीट पर। तो यहाँ पर अगर आप काट पीट के अपना, अगर जनरल का 52 से 54, ओबीसी 50 से 53, एससी 47 से 49, एसटी जो है 46 44 से 46, बाकी ईडब्ल्यूएस अगर 46 से 49 और बाकी एक्ट अप्रेंटिस
अप्रेंटिसशिप, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी अगर 40 नंबर तक लाते हैं तो उनका सिलेक्शन पेट के लिए 100% हो जाएगा। तो अगर आपका इतना आ रहा है तो आप पेट की तैयारी करें यहाँ से। बाकी अगर आप मीडियम जोन की बात करें जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है ज़्यादा लो जाती है, जैसे उसमें जबलपुर है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, सिकंदराबाद है। अगर आपने फॉर्म यहाँ से फिल कर रखा तो आप यहाँ पर देखें तो पर सीट कंपटीशन 150 से लेकर के और 100 के बीच में बैठ रहा है। तो 100 से 150 के बीच में पर सीट कंपटीशन बैठ रहा है, लेकिन इसमें 40% के हिसाब से अगर अटेंडेंस काट के देखें तो मुश्किल से मुश्किल 60 बच्चे 70 बच्चे एक सीट पर पेपर देते मिलेंगे आपको। तो उस कंडीशन में अगर आपका जनरल ओबीसी, जनरल का 54 से 56, ओबीसी 52 से 55, एससी का 49 से 51, एसटी का 46 से 48, ईडब्ल्यू 48 से 51, बाकी एक सर्विसमैन, एक अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी वाले जो है अगर 40 नंबर लाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में आप अपना पेट की तैयारी करें, आप अपना बिल्कुल भी किसी का रोके नहीं, किसी की सुने उन्हें नहीं कि नहीं होगा ये वो, सब डिमोटिवेट ना हो फिर मतलब फालतू का। आप अपना पेट की तैयारी करें, आपका नाम जरूर आएगा पेट में, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखें हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ आपको गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत जो है बधाई है, आज आपका भैया दूज है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके हमारे ऊपर जो है एक तरह से आप अपना हमारे ऊपर एक एहसान कर सकते हैं। बाकी जब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।